हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए रहमान इंटीग्रल का 7 लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में लगभग 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और लेक्चर 8 में आपके लिए कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर 1 to 6 जरूर देखे होंगे, तभी ये सारे क्वेश्चन सारी प्लेलिस्ट के सारी वीडियो समझ में आएंगी। अगर आपने कोई एक वीडियो भी मिस कर दी होगी तो फिर थोड़ा सा टफ लगेगा। हालांकि मैं हर पॉइंट क्लियर करके चलता हूं, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ fx is defined if fx is defined on क्लोज इंटरवल 0 और 1 के बीच में कह रहा है, एज फॉलो, क्या फॉलो कर रहा है? फॉलोज fx इक्वल टू 1 कब? जब x इज रेशनल नंबर हो, x इज रेशनल एंड fx इक्वल्स टू -1 when x is irrational. Then prove that f is not Riemann integrable over 0 और 1। वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है ये 1 है, ये -1 है, ये कैपिटल एम आर है, ये स्मॉल एम आर है और डेल आर यहां निकालेंगे हम 1 - 0, तो ये इंटीग्रेबल होगा ही नहीं। लेकिन ये प्रूफ करके दिखाना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए सॉल्यूशन। इसने ओवर दे रखा 0 और 1 के बीच में, तो जो पार्टीशन होंगे वो 0 से लेकर 1 के बीच में होंगे। तो कैसे लिखेंगे? लेट p इक्वल टू 0 से शुरू हो रहे हैं x0, x1, x2, xr -1, xr डॉट डॉट xn इक्वल टू b। तो यहां 0 और 1 के बीच में b की जगह पर क्या है? यहां 1 है। अब इनके हम सब इंटरवल देखेंगे। मान लीजिए लेट आई आर बी इट्स सब इंटरवल, that is IR equal to XR -1 XR, whereas R equal 0 1 2 3 डॉट डॉट n। आपने ये देखा होगा कि सब कुछ लेक्चर 1 पर डिपेंड है। क्लियर? आपको रहमान इंटीग्रल की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसमें मैंने क्या क्या बताया है, बस सब कुछ वही यूज होता है। वैसे तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, आइए अब हमें डेल आर निकालना है। लेट del r be the length of sub interval। सब इंटरवल डेल आर होती है, वो भी हमें पता पड़ गया। अब हमें मानना है इस सब इंटरवल में कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, लीस्ट बाउंड फंक्शन और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फंक्शन। क्लियर? जीएलवी और यूएलवी। तो इफ कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी एल यू बी, अपर बाउंड का सबसे छोटा नंबर ये, एंड जी एल बी लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट नंबर ये स्मॉल एम आर। तब हमने यहां देखा ग्रेटेस्ट 1 है और लोएस्ट -1 है। तब हम लिख सकते हैं कैपिटल एम आर इक्वल टू 1 और स्मॉल एम आर इक्वल टू -1। क्यों लिख दिया? क्योंकि कैपिटल एम आर बड़ा या बराबर होता है स्मॉल एम आर पे, इसका मतलब 1 ही इससे बड़ा है। ये सारी बातें अब यूज होंगी, मैंने जो कुछ बताया है। ये 3-4 लाइनें मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूं। अब देखिए यूपीएफ क्या होता है। देयरफॉर यूपीएफ सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर n
कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। दिस इंप्लाइज सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर 1 इंटू डेल आर। आगे बढ़िए, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर एन, डेल आर जो होता है वो डिफरेंस कितना होता है, बड़े में से छोटा माइनस क्या, एक्स आर माइनस 1। अब इसमें आप बारी बारी से सिग्मा को हटाइए, एन तक रखिए। अगर इसमें एक रखोगे तो x1 माइनस एक्स नॉट प्लस 2 रखोगे तो x2 माइनस x1 प्लस 3 रखोगे तो x3 माइनस x2 डॉट डॉट, ऐसे ही आप रखोगे तो xn माइनस xn माइनस 1। कोई परेशानी नहीं। हमने ये देखा कि ये जो पहला टर्म कटता है दूसरे वाले टर्म से और x2 कट रहा है इससे, इसका मतलब x0 बचेगा। ये x3 कटेगा अगले वाले टर्म से, इसका मतलब ये अगले वाला टर्म भी कट जाएगा। सिर्फ यहां बचेगा आपका xn माइनस x0। अब xn माइनस x0 क्या है मेरे बच्चों, xn इक्वल 1 है और x0 इक्वल 0 है। कहने का मतलब 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा यहां पर, यूपीएफ आपका निकल के आया 1। अब एलपीएफ देखते हैं। एलपीएफ देखिए, इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। अब आगे ही बढ़ा लो, सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर है -1 और डेल आर होता है एक्स आर माइनस 1। क्लियर? आइए, ये तो माइनस हो गया, बाहर ले लीजिए, आर बराबर 1 से लेकर एन एक्स आर माइनस 1 माइनस बाहर, ये मैंने अभी सॉल्व किया है एक्स एन माइनस एक्स नॉट माइनस इसकी वैल्यू 1 माइनस 0, ये अभी निकाला है 1 माइनस 0, तो ये आंसर आया -1 किसका, एलपीएफ का। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, वैसे ये दोनों बराबर नहीं है तो रेमान इंटीग्रल नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंटीग्रल दिखाना है। वी हैव, हम जानते हैं 0 से लेकर 1 बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एल बी किसका, यूपीएफ का, और ये निकला है आपका 1, ये आ गया। इसका मतलब 0 से लेकर 1 बार एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आई 1। आप ये जानते हैं कि ऊपर बार क्यों लगा दिया है, इसीलिए कह रहा हूं प्लीज सारे लेक्चर देखे करें। आप एक लेक्चर से देखेंगे ना क्रम से, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रेमान इंटीग्रल बहुत ही सिंपल लगेगा, कुछ भी नहीं है। आप लेक्चर 2 देख लीजिए, 1 और 2, बस क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ऊपर बार होता है तो अपर रेमान और नीचे बार होता है तो लोअर रेमान कहते हैं। अब सिमिलरली लोअर रेमान में यहां बार लगाएंगे 1, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसी को लिखेंगे यहां पर, तो जीएलबी की जगह पर एल यू बी आएगा और यहां आएगा एलपीएफ, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, -1। कहने का मतलब 0 बार से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल हो गया -1। हमने देखा यहां अपर रेमान और लोअर रेमान की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब ये नॉट इंटीग्रल है, रेमान इंटीग्रेबल है ही नहीं। रेमान इंटीग्रेबल तब होता है मेरे बच्चों जब दोनों की वैल्यू सेम हो। तो यहां लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड से 0 1 बार एफ एक्स डी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 बार 1 एफ एक्स डी एक्स। इसीलिए हम दावे के साथ कहेंगे एफ इज नॉट रेमान इंटीग्रेबल ओवर 0 1। यही प्रूफ था, यही इस क्वेश्चन का प्रूफ था कि रेमान इंटीग्रल है नहीं। तो हर पॉइंट बताया है, क्लियर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे पता है इस बात का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइक भी कर दें। अब आप सोचिए कि मैं कितनी मेहनत करता हूं तब जाके आपको एक वीडियो लेके आता हूं, और यूट्यूबर 20 से 30% देते हैं, मैं अब आपको 90% दे रहा हूं। समझ गए? क्योंकि जो बच्चे बहुत दूर दराज में रहने वाले हैं, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर, जिनको ट्यूशन की कोचिंग की सुविधा नहीं है, कॉलेजों में क्लास पूरी कवर नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम उनका सिलेबस कंप्लीट तो हो जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारी बुक कौन सी है, पेपर से 4 दिन पहले मॉडल पेपर लाएंगे और सोचेंगे रटने की, और फिर सोचते हैं कि हम कोई कंपटीशन क्यों नहीं निकाल पाए। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
if f is defined on closed interval 0 or 1 by f x equal to x, जहां पर x belongs to 0 1, then prove that f belongs to Riemann integral 0 1 and लिमिट 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2। सबसे पहले यहां पार्टीशन बनाना होगा 0 और 1 के बीच में, फिर उसमें से सब इंटरवल निकालने होंगे, फिर उसमें से डेल आर यानी लेंथ निकालनी होगी, फिर उसके अंदर से हमें कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर देखने होंगे, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तब जाके हम यूपीएफ पर पहुंचेंगे। ठीक है, आइए सॉल्यूशन। Let P be the partition in 0 1, तब हम P इक्वल मानेंगे 0 और 1 के बीच में। अब पार्टीशन निकालेंगे कैसे, मैं n इक्वल पार्ट में तोड़ता हूं, तो जो इक्वल पार्ट होगा वो होगा 1 माइनस 0 अपॉन n, यानी 1 अपॉन n, दट इज डेल आर जो निकला वो कितना निकला 1 अपॉन n। तो जो मैं पार्टीशन 0 से लेकर 1 तक पहुंचूंगा उनमें जो डिफरेंस होगा वो 1 अपॉन n का, वो यहां से आप निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो उतना ही अंतर डालेंगे। देखिए कैसे, लेट p इक्वल 0 इक्वल लिख दिया मैंने 0 अपॉन n, फिर 1 अपॉन n, फिर 2 अपॉन n, फिर 3 अपॉन n, डॉट डॉट r माइनस 1 अपॉन n इंटू r अपॉन n, डॉट डॉट कहां तक n अपॉन n, और ये कट गया, कितना आया 1। तो अंतर मैंने कितने का डाला है 1 अपॉन n का। क्लियर, ये पार्टीशन बनाना ही बच्चों को थोड़ा टफ पड़ जाता है, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व भी नहीं हो पाता। आइए अब इसका हमें सब इंटरवल निकालना है। लेट द सब इंटरवल जिसे हम आई आर से डिनोटेड करते हैं, इसमें छोटा बनेगा r माइनस 1 अपॉन n और बड़ा बनेगा r अपॉन n, और डेल आर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यही आंसर आएगा। लेट डेल आर बी द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, तब देन डेल आर होगी, इस बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, माइनस r माइनस 1 अपॉन n, सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन n मिलेगा। अब हमें कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, हमें जो फंक्शन है सुप्रीमम और इनफीमम देखना है। इफ कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर, ये स्मॉल एम आर है, बी एल यू बी एंड जी एल बी, तब कैपिटल एम आर इक्वल टू आर अपॉन एन और स्मॉल एम आर इक्वल टू आर माइनस 1 अपॉन एन। आपको वास्तव में ये पता है ये कहां बनते हैं, इनका पूरा डिफाइन किया है, आप लेक्चर 1 2 देखेंगे ना तो उसमें डिफाइन किया है। ये है लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट नंबर, ये अपर बाउंड का लीस्ट नंबर, और ये लाइन पर मैंने दिखाए हैं आपको। ठीक है, आइए ये मिल गया और यही लिखे देता हूं डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन एन। अब हमको क्या चाहिए, नाउ यूपीएफ, ये होता है मेरे बच्चों सिग्मा 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर एन, कैपिटल एम आर है आर अपॉन एन और डेल आर है 1 अपॉन एन, इसका मतलब 1 अपॉन एन स्क्वायर, आर इक्वल 1 से लेकर एन इंटू आर रह गया। इसको खोल रहा हूं यहां पर मेरे बच्चों, 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 रखोगे फिर 2 फिर 3 कहां तक n तक, और सिग्मा n को हम कैसे खोलते हैं, 1 अपॉन एन स्क्वायर ये होता है n, n प्लस 1/2,
इससे ये कट गया, इस n की इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 1 + 1/n। तो ये आपका निकला यूपीएफ 1/2 1 + 1/n। अगर इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रख दूं तो 1/2 1 + 0 यानी 1/2 आ गया। ये भी थ्योरम है, यहां में इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना आंसर आएगा 1/2। अभी आगे देखिए, अब निकालना है आल्सो एलपीएफ। इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, r = 1 से लेकर n स्मॉल mr इंटू डेल आर। सिग्मा r = 1 से लेकर n स्मॉल mr आएगा r - 1/n और डेल r आएगा 1/n। इसका मतलब 1/n² बाहर, r = 1 से लेकर n r - 1। इसे खोलिए, 1/n², एक रखोगे 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक 1 + 2 n-1 तक हो जाएगा। ये बना सिग्मा n-1। तो इसे कैसे खोलेंगे, यहां n की जगह पर n-1, यहां n-1 + 1 यानी n रह जाएगा। तो ये बना 1/n² n-1 इंटू n/2। एक n से n, इस वाले n की इसमें डिवाइड करोगे, ये तो मैंने बाहर ले लिया 1 - 1/n और ये बना आपका एलपीएफ। अगर लिमिट इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे, ये 0, तो सिर्फ आएगा 1/2। हमने यहां भी निकाल दिया, यहां भी निकाल दिया, अब हम इंटीग्रल में लेंगे। चलिए, वी हैव लिमिट 0 से लेकर 1 का वार fx dx GLB UPF, ये अभी बताया है, और इसमें मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखता हूं तो लोअर बाउंड की ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाती है। अभी कह रहा था कि मैं यहां समझा दूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर लोअर बाउंड की ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाती है। तो इसका आंसर आया था यहां पर 1/2। इसे फर्स्ट नाम दे दीजिए। अब लोअर निकालिए, तो लोअर के लिए नीचे बार लगाते हैं fx dx। यहां GLB है, यहां LUB आएगा और यहां LPF। इसमें भी लिमिट n टेंस टू निकालेंगे तो अपर बाउंड की लीस्ट वैल्यू आ जाती है। तो ये मैंने निकाल दिया, यहां भी कितना आया 1/2। हमने क्या देखा, इन दोनों की वैल्यू सेम है और जब सेम होती है तो वो इंटीग्रेबल होता है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड से 0 से लेकर 1 बार fx dx बराबर 0 बार से लेकर 1 fx dx इक्वल टू 1/2। इसीलिए हम ये कह सकते हैं दावे के साथ f बिलोंग्स टू r 0 और 1 के बीच में। इसीलिए जब ये दोनों सेम होते हैं तभी ये इंटीग्रेबल होता है। लिख सकते हैं हम 0 से 1 fx dx इक्वल टू कितना 1/2, क्योंकि जब ये बराबर होते हैं तो इन दोनों का मान ये हो जाता है और किसके बराबर है 1/2 के। तो ये दो क्वेश्चन आपको कैसे लगे, एक छोटा सा कमेंट और आप कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताना। और मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप पर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो लेक्चर 8 में आप उन्हें जरूर देखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके लिए हम जो क्वेश्चन देने वाले हैं वो देखिए, इनमें एक थ्योरम तो टॉप मोस्ट है और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन मैं रखता हूं जो लगभग हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें एलपीएफ यूपीएफ निकालना है। एक्स बिलोंग कर रहा है 0 और 3 के बीच में, यहां ये पार्टीशन दे रखा है। अब आपको एलपीएफ यूपीएफ निकालना है। ऐसे ही ये यहां पार्टीशन दे रखा है, तो आप एलपीएफ और यूपीएफ कैसे निकालेंगे। यहां 0 और 3 है, यहां 0 1 है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 और 2 जब रेशनल और इरेशनल है तो ये दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, वो दिखाने हैं, ठीक है। ये थ्योरम है 100%। इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab देन f बिलोंग्स टू r क्लोज इंटरवल ab। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रेमान इंटीग्रेबल। ऐसे भी ये आ गई है कई बार और ऐसे भी आ गई है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो रेमान इंटीग्रेबल है a और b के बीच में। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप करके देखना। अगर नहीं होते हैं तो फिर लेक्चर आप जरूर देखना। अगर आप मेरी बात माने तो चैनल की मेंबरशिप आप जरूर ले लें। फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ही लें, उसी से वीडियो ओपन होती हैं। अगर आपने कोई लालच में और लेवल ले लिया तो उससे वीडियो ओपन नहीं होती हैं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेंगे, जिससे सारी वीडियो, मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।